वेलकम गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म, जो कि ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम बन चुके हैं जिसके अंदर हमने सिलोजिज्म के बेसिक्स वगैरह सीखे थे। तो एक बार हम उन्हें रिपीट कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में या बेसिक वगैरह क्या चीज़ सीखी थी। तो दरअसल सिलोजिज्म चार स्टेटमेंट पे बेस होता है, जो कि होते हैं ऑल की, सम की, नो की और सम नॉट की। अब हम बात करते हैं इसको हम किस किस चीज़ों से डिनोट करते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इनसे हम इनको डिनोट करते हैं। ये होते हैं हमारे पॉजिटिव, ये है हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट और ये है हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आइदर और की कंडीशन। आइदर और की कंडीशन फॉलो होती है तीन कंडीशंस पे फॉलो होती है। पहला होना चाहिए कि बोथ कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। दोनों ही जो निष्कर्ष जो पूछे गए थे वो गलत होने चाहिए। दूसरी जवाब है एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। जो दो कंक्लूजन है वो एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है एलिमेंट। जो दोनों में जो एलिमेंट है वो दोनों सेम होने चाहिए, या यूँ कहें दोनों में सब्जेक्ट प्रिडिक्ट वगैरह जो है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब बस इतना सा ही होता है। ये तीन कंडीशंस अगर फॉलो करता है तो आइदर और की कंडीशन बनती है। और आइदर और की कंडीशन किस किस में बनती है वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है हमारे पास ए और आई, नेगेटिव है हमारे पास ई और ओ, ई और ओ। ए और ई की जो कंडीशन है ये आइदर और में नहीं आती है, ये आती है, ये जो कंडीशन है वो हमारी नाइदर नॉर की कंडीशन है। ये जो कंडीशन है ये हमारी आइदर और की कंडीशन है। तो इससे हमें क्या पता चला कि आइदर और की जो कंडीशंस है वो सिर्फ तीन है। कौन कौन सी है वो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन गलत होने पे आइदर और लगता है। ये है ऑल प्लस, ये जो कंडीशन है ये है ऑल और सम नॉट की। ये है सम की और सम नॉट की। अब बारी आती है सम की और नो की। ये तीन ही प्रकार के जो निष्कर्ष जो गलत होंगे, गलत होने चाहिए। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों के ही एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इनमें आइदर एंड और की कंडीशंस लगती है। और अब हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कंफर्म हो, जिससे और समझ में आ जाएगा कि आइदर एंड और की कंडीशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कौन से निष्कर्ष में आइदर और लगता है वो हमारा सही होगा। आप इसकी बेसिक वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सम सिटी आर टाउन some city or town some village or city। अब हम इसके कंक्लूजन ले लेते हैं।
जो कि हमें जिन 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 निष्कर्षों को हमें चेक करना है, एटलीस्ट सम विलेज आर टाउन, नो टाउन आर विलेज। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इसमें दिया गया है कुछ शहर कुछ नगर जो है वो क्या है, शहर है, या कुछ शहर नगर है, कुछ गांव शहर है। हमें ये चीज़ पूछा है और पूछा गया है कुछ गांव। अब ये जो एटलीस्ट लगाया है ये कन्फ्यूज़न के लिए है, ये सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है। हमें इस चीज़ को नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सम विलेजेस आर टाउन, नो टाउन इज़ विलेज। ये दो निष्कर्ष है। पहले हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। सम सिटी आर टाउन, सेम जैसा कि हम बना चुके हैं, सम सिटी आर टाउन। हम पहले के दो अल्फ़ाबेट लिखेंगे जिससे हमें लिखने में कम टाइम लगे। सम विलेज आर सिटी, सम विलेज आर सिटी, कुछ विलेज सिटी हो गई, इसके अंदर ये टाउन वाला हो गया। तो ये दोनों हमारे वेन डायग्राम बन चुके हैं। एटलीस्ट सम विलेज आर टाउन, तो हमें एटलीस्ट को नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ से गिनना है सम विलेज आर टाउन। क्या कुछ विलेज टाउन है? नहीं है, दिख रहा है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कैसे भी ये कनेक्ट नहीं है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया, गलत हो गया। नो टाउन इज़ विलेज, क्या विलेज टाउन नहीं हो सकता? तो ये भी चीज़ गलत है। स्टेटमेंट में हमें दे नहीं रखा विलेज और टाउन के कैसे संबंध है, तो हम इसे ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्या पता कुछ विलेज टाउन हो या क्या पता कुछ विलेज टाउन नहीं हो। तो ये जो दो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, एक तो ये वेन डायग्राम हो गया और एक वेन डायग्राम हो गया ये। इस स्टेटमेंट को फॉलो करने के दो वेन डायग्राम बना चुके अब हम, और दोनों ही वेन डायग्राम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन के वेन डायग्राम वो होते हैं जो क्वेश्चन को 100% फॉलो करे। अब इसमें दो ही वेन डायग्राम बन रहे हैं, तो दो वेन डायग्राम हमने बना दिए और उससे अब हम ये साबित कर देंगे कि ये चीज़ भी गलत है। कैसे? अब वो चीज़ हम देख लें। सम विलेज आर टाउन, सम विलेज आर टाउन इसमें सही है, सम विलेज आर टाउन इसमें गलत है। दोनों में ही जो निष्कर्ष, जो कंक्लूज़न फॉलो करेगा वो कंक्लूज़न सही होता है। तो ये वाला जो है ये इसमें फॉलो कर रहा है लेकिन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये गलत होगा। अगर नो टाउन इज़ विलेज कह देते हैं हम, तो वो इसके अंदर फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अंदर फॉलो कर रहा है। एक में फॉलो कर रहा है, एक में नहीं कर रहा, तो ये भी गलत होगा। जो कंक्लूज़न या जो निष्कर्ष दोनों वेन डायग्रामों को फॉलो करता है वो सही होता है। तो उस हिसाब, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों कंक्लूज़न गलत है। अब हमें देखना है कि ये क्या है। अब हमें साफ पता चल रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हमें एक और चीज़ याद है, जैसे कि दोनों ही पॉजिटिव कंक्लूजन्स थे, पॉजिटिव स्टेटमेंट थे, तो नेगेटिव जो कंक्लूज़न आता है वो वैसे ही गलत हो जाता है। जैसा कि गोल्डन रूल्स आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार इससे पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें अंदर बताया गया है कि जो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन्स हमेशा गलत होते हैं। हम आइदर और की कंडीशन ले लें। पहली कंडीशन थी एक दोनों ही स्टेटमेंट गलत होने चाहिए है। दूसरी कंडीशन थी एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तीसरी कंडीशंस थी जो एलिमेंट्स है या जो सब्जेक्ट प्रिडिक्ट है या जो दोनों में भी जो एलिमेंट्स ले रखे हैं वो सेम होने चाहिए। तो विलेज टाउन ये दोनों में ही सेम है, विलेज टाउन है, तो ये भी है। अब जो होता है वो ए और ई नहीं होना चाहिए, तो ये ए और ई नहीं है, ये आई और ई है। ये सम को डिनोट करते हैं हम आई से, नो को डिनोट करते हैं हम ई से। तो इसके अंदर जो होता है वो आइदर और की कंडीशन लगती है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट
फॉलोज और आइदर और हो गया, आइदर और कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ये हमारी कंडीशंस होंगी। ये आइदर और की जो सिचुएशन थी वो ऐसे हम चेक करते हैं। हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कितने वेन डायग्राम बनेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सम के जो वेन डायग्राम हैं वो ही काफ़ी सारे बन जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ अगर किसी को वेन डायग्राम बनाना नहीं आता है तो वो हम अभी बना लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैं बोलता हूँ सम AR B, इसका वेन डायग्राम बनाइए। तो इसका वेन डायग्राम बनता है ऐसे, सम AR B। अब ये जो सम है ये कंफर्म नहीं है कितना है। सपोज़ कीजिए 10% है यहाँ पे, क्या पता सम जो A का जो A पूरा का पूरा ही B के अंदर हो। तो ये भी सम AR B का डायग्राम है, इसमें भी सेटिस्फाई करता है। इसके अंदर A का 100% जो है वो B के अंदर है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि सम कितना। सम का मतलब होता है 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 और 100, 1 से लेके 100 के बीच में कितना भी हो सकता है। क्या पता सम का मतलब 1 ही हो, क्या पता सम का मतलब 100 हो। तो ये डायग्राम भी सेटिस्फाई करता है इसको, ये कंडीशंस ये डायग्राम भी बनाता है। अब एक और डायग्राम है जो कि होता है A। क्या पता A का सिर्फ इतना सा भाग B हो, इसमें भी A का जो कुछ भाग है वो B में है। तो ये डायग्राम भी इसको फॉलो करता है। बाकी की जो कोचिंग होती है उसके अंदर सिर्फ यही बताते हैं, या टीचर्स जो होते हैं वो यही बताते हैं, वो ये दो चीज़ नहीं बताते हैं। तो ये दो डायग्राम भी सम AR B के बन सकते हैं इजीली है, क्योंकि सम के अंदर क्वांटिटी डिसाइड नहीं होती, क्या वो कुछ है या वो सारे हैं। ये भी कुछ वाला है, ये भी कुछ वाला है, ये भी कुछ वाला है। तो अब जैसे फिर बच्चे ये कहेंगे कि इसमें ऑल AR B ये सही होना चाहिए, इसके अंदर सम AR B, सम AR B, ठीक है, सम BR A, ऑल AR B। जैसा कि मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में, जो इन तीनों में फॉलो करेगा वही कंक्लूजन सही होता है। ऑल AR B इसके अंदर फॉलो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, तो ये अनफॉलो हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे ऑल BR A, ऑल BR A। इस डायग्राम से साफ दिख रहा है कि जो सारा B है वो A में है, तो इसके अंदर ये कंक्लूजन सही होना चाहिए। ये कंक्लूजन सिर्फ इसी डायग्राम में फॉलो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। तो ऐसे सम के कंडीशंस में जो ऑल के जो केसेस होते हैं वो गलत होते हैं। वो इसलिए गलत होते हैं, हालांकि आपको गोल्डन रूल्स के अंदर सीधा बता दिया जाता है, जबकि ये गलत है, समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अब आप देख चुके हो सम के केस में सम के केस में सम का अगर स्टेटमेंट हो तो उसके अंदर ऑल के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। ऑल के कंक्लूजन्स रॉन्ग होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो हमने प्रूफ किए हैं। बाकी और भी बाकी टीचर्स इस चीज़ को प्रूफ नहीं करते हैं, वो सीधा इसको स्टार डालते हैं, इसको आगे लिखते हैं गोल्डन रूल और कह देते हैं याद कर लो। वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं कि ये क्यों गलत है। अगर आपने ऐसे हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। ये थे हमारे आइदर और के क्वेश्चंस। अब हम फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आइदर और का, तो उससे हमारा ये पूरी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, वो है नो बुक इज़ लाइब्रेरी, नो बुक इज़ लाइब्रेरी, और है सम बुक्स आर डायरी।
सम बुक्स आर डायरी। अब हम कंक्लूजन्स ले लेते हैं। कंक्लूजन्स क्या क्या है? एटलीस्ट सम लाइब्रेरी आर डायरी, एटलीस्ट सम library are diary, no diary is library, no diary is library। अब हम शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो अब हम देख लेते हैं। नो बुक इज लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी से कनेक्टेड नहीं है, ये हमें दे रखा है। सम बुक्स आर डायरी, सम बुक्स आर डायरी, सम बुक्स आर डायरी। हमें सिर्फ जो दे रखा है एक तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, एक इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। अब हमें पूछ रहा है एटलीस्ट सम लाइब्रेरी आर डायरी, तो एटलीस्ट को हमें नहीं देखना है, कुछ समय के लिए हमें इसे हटा देना है, ये है ही नहीं। हम सिर्फ यहाँ से पढ़ेंगे सम लाइब्रेरी आर डायरी, सम लाइब्रेरी आर डायरी। डायरी कुछ लाइब्रेरी है, क्वेश्चन में हमें दिख रहा है लाइब्रेरी और डायरी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। हमें कंक्लूजन जो होते हैं, निष्कर्ष जो होते हैं, उसको गलत करना होता है। सम लाइब्रेरी या डायरी, क्या कुछ लाइब्रेरी डायरी है? नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। नो डायरी इज लाइब्रेरी, क्या डायरी लाइब्रेरी है ही नहीं, तो ये भी चीज़ गलत होती है, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने, उसके अंदर हमने एक डायग्राम बना दिया था। हमें सिर्फ ये बताया है डायरी जो है वो बुक से कनेक्टेड है, क्या पता वो लाइब्रेरी से भी कनेक्टेड हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो निष्कर्ष को हम गलत करने के लिए ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि जो लाइब्रेरी है वो डायरी से भी कनेक्टेड है। तो इसमें लाइब्रेरी और डायरी का नहीं दे रखा है, तो हम इसको गलत कर देते हैं। अब ये दोनों ही गलत हो गए, सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ये है। दो तरीके के वेन डायग्राम बने, जो कंक्लूजन दोनों में सेटिस्फाई करेगा वो सही, अगर एक में भी गलत होता है कोई भी कंक्लूजन तो वो गलत होता है, तो उस हिसाब से दोनों गलत होते हैं। तो अब हम देखते हैं आइदर और की कंडीशन। सम को हम डिनोट करते हैं आई से, ई को डिनोट करते हैं हम ई से। तो आई और ई के अंदर हमारे आइदर और की कंडीशन लगती है। कब लगती है? जब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, है, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, है, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, लाइब्रेरी डायरी, डायरी लाइब्रेरी, आगे पीछे हो चलेगा लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। लाइब्रेरी है डायरी है, लाइब्रेरी है डायरी है, तो दोनों जो एलिमेंट है वो भी सेम है, तीनों चीज़ सेम है। आई और ई के अंदर आइदर और की कंडीशन लगती है, तो ये आइदर और फॉलो करेगा ये कंडीशन। मैं अब फिर से बता दूं कि इसके अंदर लाइब्रेरी और डायरी के अंदर कोई भी जो कनेक्शन है या कोई भी लिंक क्वेश्चन में स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो वो हम चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। हमने क्यों बनाया कनेक्शन? क्योंकि हमें जो निष्कर्ष से जो कंक्लूजन थे उसको गलत साबित करने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया, जिससे हमने दोनों को गलत साबित किया। उससे हमें ये पता चला कि इसके दो डायग्राम बन सकते हैं, डायरी को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं और अनकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसके हम दो डायग्राम बनाते हैं और ऐसे हम इसको सही गलत प्रूफ कर देते हैं। ईजिली ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। तो ये हमारे थे आइदर और के कंडीशंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट के अंदर डालिएगा आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, लिख दीजिएगा क्वेश्चन। अगर आप हमें अलग से पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारी आईडी है मास गैंग से, मास गैंग से टेलीग्राम पे है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप डालिए मास गैंग 9296।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।